नजदीक मकबूल तरीन और पसंदीदा मजहब इस्लाम। लोग आज ये बड़े तफाकुर के तौर पर कहते हैं, सोशल मीडिया में ये बातें और ये खबरें गर्दिश करती रहती हैं, और हम उस पर और हमारे बाज़ अहबाब ऐसे हैं जो लिबरल मुस्लिम कहलाते हैं, उनकी बातों में आकर के फंस करके उनमें मुलव्विस हो जाते हैं और उनकी बातों मुलव्विस होकर के उनमें उनकी बातों पे हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। और वो ये है कि मुसलमान के इस्लाम का वजूद 1400 साल से है। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये सरासर खिलाफ, ये सरासर झूठ पर मबनी बात है, बल्कि इस्लाम का वजूद उस वक्त से है जब से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया। इस दुनिया को बनाने के बाद हजरत आदम और हव्वा को बनाया, उस वक्त से इस्लाम चलता आ रहा है और आज भी वही इस्लाम है। अल्लाह ताला ने हम तमाम के लिए ये फैसला कर दिया है कि मजहब इस्लाम ही हमारे नजदीक मकबूल तरीन मजहब है, हमारे नजदीक पसंदीदा मजहब है। लिहाजा जो इस इस्लाम पर चलेगा, जो मजहब दीन को फॉलो करेगा, कामयाबी और कामरानी उसका कदम चूमेगी, और मजहब इस्लाम से जो इन्हिराफ करेगा जहन्नम उसका मुंतजिर होगी। अज़ीज़ान गिरामी, हमने भी फैसला कर लिया है अल्लाह ताला के कुरान पर नजर करते हुए कि मजहब इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं। कब से है इस मजहब इस्लाम? कब का मजहब है? जब से इस दुनिया का वजूद, तब से इस्लाम का वजूद। और जब तक ये दुनिया बाकी, जब तक ये मुसलमान बाकी रहेंगे, मजहब इस्लाम के मानने वाले बाकी रहेंगे, ये दुनिया बाकी रहेगी। अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के इस दुनिया को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग इस दुनिया में जाएं और हमारी इबादत करें। हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की परस्तिश करने वाले हैं, हम अल्लाह की पुजारी हैं। हम किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाते, किसी और के सामने, हम गैरुल्लाह के सामने अपने घुटनों को नहीं टेकते। हमारा माबूद एक है, हमारा खालिक एक है, हमारा मालिक एक है। वो कौन है? अल्लाह है। वो अल्लाह है जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को बिछाई, जिसने हवाओं को बनाया, जिसने ऑक्सीजन के तौर पर हमें सांस लेने के लिए हवाओं की उन्होंने फराहमी की है। जिसने बारिश को अपने वक्त मुकर्ररा पर बरसाया, जिसने जमीन के बरकरार रहने के लिए पहाड़ों को गाड़ा, ये सारा निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है। और इस निजाम का चलाने वाला भी अल्लाह ताला है। इस निजाम का चलाने वाला एक जात है, वो अल्लाह की जात है। वो इस तरह कि हम दुनिया के अंदर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया के किसी डिपार्टमेंट के अंदर, इस दुनिया के किसी शोबे-ए-जात के अंदर अगर 2 हाकिम मौजूद हो, अगर 2 मालिक मौजूद हो, तो एक कहेगा आज ये होना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं नहीं आज ये नहीं, बल्कि जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला एक है। अगर 2 होता तो जब अल्लाह का फैसला होता है बारिश उतरने का, जब अल्लाह का फैसला होता है धूप निकालने का, जब अल्लाह का फैसला होता है बादल मंडलाने का, जब अल्लाह का फैसला होता है जिस चीज का वो फैसला फरमा देता है, अल्लाह कुन कहता है फयकुन हो जाता है। अगर 2 खुदा होता, दूसरा कहता नहीं नहीं अल्लाह तू कहता है कि आज बारिश कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि आज धूप होगा, आज सूरज निकलेगा, आज बारिश नहीं होगी, तो ये निजाम दरहम बरहम हो जाता। ये निजाम जो सदियों से चलता आ रहा है और क़यामत चलता रहेगा, ये निजाम टूट जाता, ये निजाम दरहम बरहम हो जाता। इस तरीके से जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये निजाम बाकी न होता। ये बात बिल्कुल वाज़ेह और खुल हमारे सामने आ चुकी है कि अल्लाह एक, खालिक एक, माबूद एक, मालिक पूरी दुनिया का एक, उसी के सामने हमें सर झुकाना, उसी से हमें फरियाद तलब करने। अज़ीज़ान गिरामी, चूंकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से जब उनकी औलाद हुई तो उनकी औलाद में बाज अल्लाह के फर्माबरदार हुए तो बाज अल्लाह के नाफरमान हुए। और ये फितने का दौर और ये अफकार और नजरियात में इख्तिलाफ आज से नहीं बल्कि उसी वक्त से चला आ रहा है
और ता क़यामत चलता रहेगा। हमें इख्तिलाफ को देख इख्तिलाफ के पीछे पड़कर हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्हीं फितनों में चूंकि फितने का दौर उसी वक्त से शुरू है और अब तक चलता रहा है और चलता रहेगा। बहुत सारे फितने हैं, बात होती रहती है। उनमें से एक बड़ा फितना इस वक्त का फितना इर्तिदाद। क्या है? फितना इर्तिदाद। इर्तिदाद कहते किसको? बलफ्ज़े दीगर इन्हिराफ, बदल जाना, अपने आप को किसी की इत्तिबा से हटा लेना, ये इन्हिराफ कहलाता है। तो फितना इर्तिदाद आज के जमाने का बड़ा फितना है जो उभर कर सामने आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, जरा गौर से मेरी बातें सुनिएगा। हम तमाम के लिए मुफीद और नफा बख्श। आज पूरी दुनिया, आज से नहीं बल्कि जब आखिरी नबी लास्ट मैसेंजर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मबरूस हुए और उन्होंने उस पुराने मजहब जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे, आदम अलैहिस्सलाम को गोया अल्लाह ने इस मजहब को देकर इस दुनिया के अंदर भेजा था और अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह के आसमान के नीचे अपने कानून और अपने निजाम कायम करने की ताकीद फरमाई थी। उसकी तजदीद और उसकी रहलसल के लिए, उसकी रिवाइजिंग के लिए अल्लाह ताला ने अपने लास्ट मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा। जब अल्लाह तबारक व तआला को नबुव्वत के एजाज से सरफराज फरमाया गया और उन्होंने अपने नबुव्वत का ऐलान किया, तो उस वक्त जो आपके अपने थे, जो आपके रिश्तेदार थे, जो आपके आइज़ व अकारिब थे, जो आपके घराने वाले थे, उन्होंने आपकी बातों की मुखालिफत की और आपसे इन्हिराफ किया और आपकी मुखालिफत में इस दर्जे को पहुंच गए कि वो आपके जान लेने पर तुल गए। मेरे भाइयों, मकसद ये बताने का है कि उस वक्त से दुश्मनाने इस्लाम का वजूद है। तो आज चूंकि दुश्मनाने इस्लाम की कमी नहीं है, बल्कि उस वक्त चूंकि दुनिया की आबादी कम थी, आज दुनिया की आबादी बढ़ गई है, तो दुश्मनान की तादाद में भी इजाफा हो गया है। दुश्मनाने इस्लाम का रोज़े अव्वल से ये नजरिया रहा है, ये सोच रही है कि हम मजहब इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे और मजहब इस्लाम के मानने वालों को हम इस जमीन से मिटा देंगे और हम अपने निजाम को कायम करेंगे। जबकि अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम के अंदर लोगों को मुखातब करके ये बयान फरमा दिया है कि ए लोगों, तुम्हारा इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद सिर्फ इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के साए तले हमारे कानून और हमारे निजाम का नाफिज अमल में लाना है। लेकिन आज हम हैं जिन्होंने न कभी सोचा है, न कभी समझा है कि ये जमीन अल्लाह की है, ये आसमान अल्लाह का है, कानून किसका होगा। आज कोई कुर्सी पर आता है, हमें पता नहीं होता है कि वो किस मजहब का मानने वाला है, वो कैसे वो कितने खुदाओं को मानता है। हम उसको अपना हाकिम तस्लीम कर लेते हैं। हमारी रगे हम ये जागती नहीं है, हमारी गैरत हमें झिझोड़ती नहीं है और हमें यह एहसास तक नहीं होता है कि हम हाकिम बनकर इस दुनिया के अंदर आए थे, हम खलीफा बन करके इस दुनिया के अंदर आए थे। लेकिन सद अफसोस कि हम आज महकूम बने हुए हैं, आज हम मखलूक बने हुए हैं। आज पूरी दुनिया मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए तुली हुई है, लेकिन उनके खिलाफ हमारे कलम नहीं उठते, उनके खिलाफ हमारी ज़ुबानी हरकत में नहीं आती, बल्कि उनको हम सुन जाते हैं और हमारे दिलों में रौब पैदा हो जाता है। कहाँ गया वो डर, कहाँ गया वो अल्लाह
अल्लाह का खौफ जो हमारे दिलों में होना चाहिए था। सहाबा थे, अल्लाह के दौर के सहाबा, अल्लाह ताला ने सहाबा को जो जिम्मेदारी सौंपी थी, अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जो हुक्म दिया, सहाबा ने लब्बैक कहते हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और उन्होंने गज़वात किए हैं, उन्होंने जंगे की है, जंगे कर करके इस्लाम को हम तक पहुंचाया है। ईमान की बका के लिए, ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी है। खुदा की कसम, अगर उन कुर्बानियों को याद किया जाए, अगर उनकी मुसीबतों को, अगर उन पर मजा उनके मसालिक को याद किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून के आंसू बहने लगते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन हमारे पास वक्त कहाँ है कि हम उनकी तारीख को पढ़ें, उनके वाक़ियात को पढ़ें और अपने दिल को जिंदा करें और अपने अंदर इनक़िलाबी सोच पैदा करें और इनक़िलाबी सोच पैदा करके पूरी दुनिया की हुकूमत को और दुश्मनाने इस्लाम को और दुश्मनाने इस्लाम को और इस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर भी जो जालिम हाकिम बने बैठे हैं उनकी आंखों में आग डाल करके हम ये बातें कर सके हैं कि हम वो कौम है जिसने खैबर को फतह किया है, जिसने जंगे फतह करके आधी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर सल्तनतें की हैं, पूरी दुनिया पर हुकूमतें की हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हमें हमारी तारीख याद नहीं है, हमें हमारी तारीख याद नहीं है, हमने फरामोश कर दी है, हमने फरामोश कर दी है, हम सुस्त पड़ गए हैं, हम बेगैरत हो चुके हैं, हम बेहिस हो चुके हैं। लेकिन हमारी वो तारीख जिससे इंक़िलाब पैदा होता है, जिससे इंक़िलाब पैदा होता है, जिससे इंक़िलाब पैदा होता है, हमारी वो तारीख आज गैरों को याद, हमारी वो तारीख आज गैरों को याद और वो कुरान की बरकतगर्दानी कर वो हदीस को टटोल, वो हमारी कामयाबी और हमारी कामरानी के राज जो जिसको समझने से हम खुद अपने कम इल्मी, कम फहमी की वजह से कासिर और आजिज वो उससे इस्तिफादा कर रहे हैं, वो उससे फायदा उठा रहे हैं और नाजायज फायदा उठा करके मुसलमानों को महकूम और मगलूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से हर शख्स का ये इरादा हो, हर शख्स का ये अहद हो, हर शख्स का ये अहद हो कि हम अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह के कानून के निफाज की बात करेंगे, अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह के अदल और इंसाफ को कायम करेंगे। हम भेजे इसीलिए गए हैं। आप में से कौन कौन तैयार है जो अपने दिल के अंदर ये बात रखते हैं, अपने दिल के अंदर ये अज़्म रखते हैं कि हम इस ज़मीन के अंदर गैरों के हुक्मरानी नहीं चलने देंगे, हम इस ज़मीन के अंदर दुश्मनाने इस्लाम की चलने नहीं देंगे, बल्कि हम चलाएंगे वही जो अल्लाह चाहता है। हम लोगों को बावर कराएंगे कि तुम एक अल्लाह और एक खालिक की मखलूक हो, उसी की पैरवी करो, उसी की पैरवी में कामयाबी और कामरानी। मेरे दोस्त, मैंने फितने इर्तिदाद के ताल्लुक से आपके सामने कुछ बातें रखी, वो ये कि आज पूरी दुनिया के अंदर और खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर फितने इर्तिदाद बड़े जोर शोर के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसका हमें एहसास तक नहीं। आज हमारी मुस्लिम लड़कियां, हमारी माएँ बहनें, खासकर हमारी वो बहनें जो गैरों के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम हासिल कर रही हैं, उनके वालिदैन से मैं कहना चाहता हूँ, मुख्तसर बात बड़ी तवील है और आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। हमने टारगेट लेकर के अपने घर से इरादे के साथ चला था, लेकिन उस इरादे पर पानी फेर दिया गया। चूंकि जब उन्वान ही तब्दील हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमारे इरादे की तब्दीली तो लाजमी थी। बहरहाल मैं उन वालिदैन जो अपनी बच्चियों को गैरों के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो मुतनब्बे हो कि अपनी बच्ची के अंदर ईमान की अहमियत, हकीकत और अफादियत को इस तरह रासिख और पेवस्त कर दें कि आपकी बेटी गैरों के स्कूल में जा करके भी अपने ईमान को बाकी रख सके, अपने सर पर दुपट्टे को बाकी रख सके, अपने सीने पर दुपट्टे को डाल सके और उनके अंदर एहसास
बाकी हो, उनके अंदर गैरत बाकी हो और उनके अंदर ये हमीयत बाकी हो जिससे उसका ईमान महफूज रखे। हम सब की ये जिम्मेदारी है, हम तबके खास की भी जिम्मेदारी है और आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हम तमाम को ये सोचना है कि हम अपने इलाके के अंदर, अपने गांव, अपने कस्बे के अंदर हम एक ऐसे स्कूल कायम करेंगे, एक ऐसी यूनिवर्सिटीज कायम करेंगे जिसमें हमारी बच्चियों के लिए तालीम का मेयार निज़ाम हो और जिसमें हमारी बच्ची मुकम्मल इज्जत के साथ, मुकम्मल पर्दे के साथ और मुकम्मल जज्बे ईमानी के साथ तालीम हासिल कर सके और दुनिया के अंदर और दुनिया वालों को एक इनकलाबी सोच दे सके। मेरे अजीजों, अगर मायनेत होगी तो याद रखिए कि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी भी पैदा होंगे। इन लोगों की आज कमी है। अल्लाह ताला से दुआ करें और हम कोशिश भी करें दुआ के साथ साथ, चूंकि हम दवा, जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम दवा लेते हैं, हम सिर्फ दवा पर इक्तिफा कर लें तो ये कामयाबी की बशारत इसमें नहीं है, बल्कि दवा के साथ दुआ, इसी तरह दुआ के साथ भी कोशिश होनी चाहिए। अगर कोई शख्स यूं कह देता है कि हमने सिर्फ दुआ पर इक्तिफा कर लिया है, अल्लाह ताला ने कामयाबी का वादा किया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यह दुनिया दारुल असबाब है। हम असबाब इख्तियार करेंगे, हम इसके मुकल्लफ, हम असबाब इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया का खलीफा बनाकर भेजा था, उनकी औलाद को भी वो उस दौलत से फिर दोबारा माला माल फरमाएगा। अपने उन वालिदैन में उन तमाम नौजवान से जो इस सोच को रखते हैं, गुजारिश करता हूँ, बड़े अदब के साथ दरखास्त करता हूँ कि आज इसी मजलिस से और इसी महफिल से, इसी प्रोग्राम से आप इस अज़्म के अज़्म लेकर के उठें कि इंशाअल्लाह हम अपने इलाके के अंदर, अपने गांव के अंदर हम इंशाअल्लाह एक ऐसा स्कूल कायम करेंगे जिसमें हमारी बच्चियां इज्जत और ईमान के साथ तालीम हासिल कर सकेंगी। ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर ऐसा नहीं होगा तो याद रखिए कि आज हम अपने लम्हात को गुजार रहे हैं, लेकिन कल जो आने वाली नस्लें हैं वो खुदा की कसम हमें बद्दुआएं देंगी कि हमारे आबा थे, हम तो फख्र करते हैं अपने अकाबिर पर, अपने आबा पर कि वो बहुत कुछ हमें दे करके गए हैं इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, उन्होंने कुर्बान कर दी है और हमें आज़ादी की जिंदगी अता की है। हम फख्र के तौर पर बयान करते रहते हैं, लेकिन खुदा की कसम अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए, अगर हमने अपने एहसास को नहीं जगाया, अगर इनकलाबी सोच को हमने पैदा नहीं किया, तो खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह देख रहा है कल की जो आने वाली नस्लें हैं वो हमें बद्दुआएं देगी, वो हमें बद्दुआएं देगी। हमारी माँ और बहनों के सर से आज दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। आज जो दुनिया के जालिम है, दुनिया के हाकिम है, हमारी माँ और बहनों के जिस्म से दुपट्टे खींच रहे हैं और उनकी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं। खुदारा होश के नाखून ले, होश के नाखून ले। आज इस बस्म से बड़े अज़्म के साथ उठेंगे कि इंशाअल्लाह जो बातें कही हैं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।